हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, जो मिरर फार्मूला है हम लोगों को पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये है मिरर फार्मूला। बट बात ये है कि ये मिरर फार्मूला कहाँ से आया है, ऊपर से आया है, नीचे से आया है, या फिर कौन सा लेंस से आया है, कैसे आया है, सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे इसका आंसर, सब कुछ का आंसर जो है हम लोग को मिल जाएगा कि ये मिरर फार्मूला एक्चुअली कहाँ से आया है। क्लास 10 बच्चों के लिए 10 तक जो लोग जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उन लोग को डायरेक्ट ये फार्मूला मिल गया है कि मिरर फार्मूला करके एक फार्मूला है जिससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ये डायरेक्टली हम लोग को मिल गया कि 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। पर ये कैसे आया है, कौन कौन से रिलेशन से आया है, कैसे आया है, या फिर मिरर कौन से मिरर, कौन सा डायग्राम, क्या ये सभी डायग्राम के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये कुछ ही डायग्राम के लिए एप्लीकेबल है, इसका आंसर हम लोग सब कुछ यहाँ पे देने वाले हैं। और मिरर फार्मूला एक्चुअली ये स्पेरिकल मिरर के लिए है, स्पेरिकल मिरर के लिए ये मिरर फार्मूला है। स्पेरिकल मिरर मीन्स कनकेव लेंस, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मिरर फार्मूला कैसे आए, ये फार्मूला जो है डिराइव कैसे हुआ, इसका हम लोग डिराइवेशन करेंगे, जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, जनरली 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं। सो आज हम लोग डिराइवेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला का डिराइवेशन हम लोग करेंगे। सो इसके लिए हम लोग को प्री रिक्वेसाइड नॉलेज, यानी कि पहले कुछ नॉलेज हम लोग को रहना चाहिए साइन कन्वेंशन के ऊपर। आई थिंक आप लोग को साइन कन्वेंशन का जो बेसिक आइडिया है कि लेफ़्ट साइड में होने से नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, हाइट को हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव पकड़ते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव पकड़ते हैं। इस बेसिक आइडिया अगर आप लोग को है तो आप लोग यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लोग को इस आइडिया, ये वाला साइन कन्वेंशन का आइडिया नहीं है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए। क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को न्यू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग वो वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस पार्ट में आइए। सो मुझे पकड़ लेना होगा कि आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं तो अभी यहाँ पे आए हैं। तो डिराइवेशन ऑफ मिरर फार्मूला का डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई भी एक मिरर पकड़ लेते हैं, सपोज कनकेव मिरर पकड़ते हैं। ओके, तो कनकेव मिरर का हम लोग डिराइव करेंगे। ये फार्मूला है, एक्चुअली ये फार्मूला कैसा आया है। ओके, इसको हम लोग हैशटैग दे के रखते हैं, हैश मार्क। चलिए इसको डिराइव करते हैं। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक फिगर ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर। सपोज ये एक है कनकेव मिरर और ये है फिगर। कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा इसको क्लियर पिक्चर हम लोग ड्रॉ करना होगा। ओके, तो सपोज ये है एफ पकड़ लेते हैं और ये है सी। तो डायग्राम को छोटा रखने के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे है हम लोग का ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए एंड बी। फाइन, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट यहाँ पे प्रोजेक्ट होने के बाद डायरेक्ट फोकस से पास होता है, ये हम लोग को पता है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फोकस से पास होगा। एरो साइन दे देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो और एक लाइन अगर हम लोग फोकस से पास करवाते हैं इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट पैरेलल हो जाएगा, लाइक दिस पैरेलल। तो हम लोग को जो इमेज है यहाँ पे हम लोग को मिल गया है, इसका जो इमेज है यहाँ पे हम लोग को इमेज मिल गया है। ओके, स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा। ओके, तो
इसका और एक जो लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ, इसको अगर मिरर को इस तरीके से एक्सटेंड करवाएंगे तो सी से होकर ये वाला लाइन से होकर ऐसे पास होगा एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मिसमैच हो रहा है क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा फिगर डायग्राम को थोड़ा क्लियर करना होगा। इस तरीके से मुझे थोड़ा क्लियरली इसको ड्रॉ करना है। तो सपोज़ इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये मिरर इस तरीके से है, तो यहाँ से जाके यहाँ पे मीट हो रहा है और ये जो है इस तरीके से मीट हो रहा है। तो ये जो फिगर है एक्चुअली ये फिगर, इसको थोड़ा हम लोग को मिटाना होगा। यहाँ पे हम लोग को मिल गया है अल्टीमेट फिगर। ओके, और यहाँ पे और एक रे आएगा जो कि है इस तरीके से जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे सी से पास होने के बाद क्या होता है, डायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे और एक एरो हो जाएगा इस तरीके से। ओके फाइन, तो ये बन गया हम लोग का क्या, रे डायग्राम। बी का हम लोग ठीक तरीके से लिख देते हैं एंड दिस पॉइंट इज़ बी। हम लोग इस पॉइंट को बी डैश पकड़ते हैं दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को ए डैश पकड़ते हैं और इस पॉइंट को बी डैश पकड़ते हैं। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रेट परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एन और ये पी हो गया हम लोग का पोल। ओके फाइन। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते हैं ई। ये हम लोग का एक सिंपल रे डायग्राम बन गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में हम लोग ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अभी फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, आइडिया आप लोगों को देखना है। हम लोग दो सिमिलर ट्राइंगल चूज़ करेंगे। ओके, तो दो सिमिलर ट्राइंगल जब हम लोग चूज़ करेंगे हम लोग को मिल जाएगा ए बी और ए डैश बी, यानी कि हाइट। बट हम लोग को डिराइव करने के लिए हाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या, हाइट को हटाना होगा। इसलिए हम लोग को और दो ट्राइंगल लेना होगा ताकि जहाँ पे हाइट सिमिलर हो, ताकि उस हाइट वाला पोर्शन को हम लोग रेशियो करके हटा सके। आई थिंक आप लोग को ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। डोंट टेक टेंशन। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एफ ई एन, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल का हम लोग एक प्रॉपर्टी पता है कि हम लोग रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो किस तरीके से लेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा शेड करके देते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सा लिया है, हम लोगों ने ये दोनों, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने सिमिलर किया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ई एन इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यानी कि हाइट ई एन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ एन। अभी यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो अपर्चर है यानी कि पॉइंट एन एंड पी को हम लोग एक ही पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज ये एन पी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है और अपर्चर को ऑलमोस्ट स्ट्रेट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन टाइप है। सो एन एंड पी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एन एंड पी आर एज्यूम्ड टू बी सेम पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लिख दिए। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश और हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ई एन मीन्स व्हाट, ई एन मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू
अभी देखिए बी डैश एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डैश एफ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी डैश एफ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी डैश एन माइनस एफ एन, है कि नहीं। बी डैश एफ को आप लोग देखिए डिवाइडेड बाई एफ एन के जगह पे एफ एन ई, क्योंकि एफ एन जो वैल्यू है हम लोग को पता है। किस तरीके से, यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ इन दिस वे। इसको हम लोग एग्जाम्पशन को यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये जो एफ एन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेकर इतना तक u दे सकते हैं, आफ्टर यहाँ से लेकर इतना तक v दे सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, और ये वाला f को हम लोग स्मॉल f दे सकते हैं। इन तीनों वेरिएबल में ही हम लोग को डील करना है, और कोई वेरिएबल नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 रखते हैं, लेट इट बी इक्वेशन 1, फाइन। अभी और एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे चूज़ करना होगा। ट्रायंगल कौन सा चूज़ करेंगे, आप देखिए यहाँ पे और एक ट्रायंगल हम लोग चूज़ कर सकते हैं, लाइक ये दोनों, ताकि देखिए ए डैश बी डैश यहाँ पे आए, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ए डैश बी डैश आने के लिए और एक ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं, अगर यहाँ पे और एक रे हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। द रे वुड हैव बीन लाइक दिस। यहाँ पे और एक रे अगर हम लोग ड्रॉ करते तो इस तरीके से होता। अगर हम लोग ये वाला रे कोई इतना फ़र्क नहीं कर रहा है। अब देखिए इस रे को अगर हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे, यहाँ से ये वाला रे अगर हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग को इतना फ़ायदा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बी डैश रखते हैं, इस लाइन को बी डैश। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ से लेकर P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें, वही लाइन डेफिनेटली यहाँ से पास होगा, इस पॉइंट से सेम इस तरीके से पास होगा, लाइक दिस। तो अगर हम लोग जो ट्रायंगल हम लोग लेने वाले थे, ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे शेड करके दिया हूँ, ये पूरा ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल एंड यहाँ से लेकर ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग को ट्रायल एंड एरर करके देखना है, बुक में तो डायरेक्टली किया हुआ है, पर हम लोग को समझ के करना है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है और कौन सा ट्रायंगल नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। हम लोगों ने एक्चुअली गलती इसलिए किया ताकि हम लोग सीख सकें, ठीक है। मुझे तो पता था कि डायरेक्टली ये रे ऑफ लाइट लेने से, ये 3 रे लेने से इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, बट ये गलती इसलिए किया मैंने ताकि आप लोग भी इस गलती से कुछ सीख सकें, ठीक है, कि कौन सा रे नहीं लेना है या फिर कौन सा रे लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से आप लोग यहाँ पे देखिए ए बी पी, यानी कि यहाँ से फिर से हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश एन डिवाइडेड बाई बी पी। बी डैश एन हम लोग को पता है v हो जाएगा और बी पी हो जाएगा u।
तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 रख देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन, बी डैश एन डिवाइडेड बाई बी पी इक्वल टू बी डैश एन माइनस एफ एन डिवाइडेड बाई एफ एन। ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन 3 मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है कि बी डैश एन क्या होता है? बी डैश एन, देखिए बी डैश एन हो जाएगा वी माइनस वी यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बी डैश एन क्या बन जाएगा? माइनस वी। फाइन, बी डैश एन बन जाएगा माइनस वी। और क्या चाहिए? बी पी। बी पी क्या चाहिए? बी पी हो गया यू माइनस यू, बी पी हो जाएगा माइनस यू। और क्या चाहिए? एफ एन। एफ एन हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा एफ, यानी कि एफ एन हो जाएगा माइनस एफ, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब कुछ है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बन जाएगा। ओके, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ करके। तो इक्वेशन 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डैश एन की जगह पे माइनस वी बाई या माइनस यू इक्वल टू माइनस वी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं माइनस एफ बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वी एफ इक्वल टू यू भी माइनस एफ यू। ठीक है, अभी हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ये एक प्रोसेस है एक्चुअली, आप लोग को थोड़ा जानना ज़रूरी है। डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय यू भी एफ, ये 3 नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं क्या बचता है? देखिए लेफ़्ट साइड में बच जाएगा जो नहीं है 1 बाई यू इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई एफ माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई वी। तो और अगर हम लोग साइड चेंज करते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। सो दिस इज द अल्टीमेट रिलेशन, सॉरी, ये हम लोग का क्या बन गया? दिस इज अल्टीमेट मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, डिराइव मिरर फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज़ करके मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके प्रोसेस देख सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट फिगर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, फिगर को ड्रॉ करना है। और करेक्ट ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हम लोगों ने चूज़ किए हैं इसको थोड़ा बता देते हैं। करेक्ट ट्राइंगल जो हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किए हैं, ये करेक्ट ट्राइंगल आप लोग को चूज़ करना है अच्छी तरीके से। दिस एंड दिस, ये दोनों अच्छी तरीके से चूज़ करना है, तो नहीं तो ये डिराइवेशन आएगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को दिमाग में रखना है। मैंने थोड़ा गलती किया था जानबूझ के, ताकि आप लोग को पता चल सके कि सही कौन सा करना है। ठीक है, चलिए, विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग आने वाले अपलोडिंग वीडियोस, जो न्यू वीडियोस हम लोग दे रहे हैं, उस वीडियोस का आप लोग पता चल सके।